सॉरी, या आपको लग रहा है, नहीं क्या आपको लग रहा है कि ये सवाल आपका नहीं है क्या? मुझे लगता है कि आप इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल वॉर से रिलेटेड है। और जैसे कि अभी वो ला रहे थे सैटेलाइट इंटरनेट उनका प्रोजेक्ट अभी तक रुका हुआ है, और उसमें कहीं ना कहीं वो गैंग जो लॉबी है, वो लॉबी का जो है इंडियन जो बैरन्स हैं उसके साथ कोलैबोरेशन है, और उसमें फेसबुक और गूगल के साथ उनका कोलैबोरेशन है। तो फेसबुक, गूगल और गेट्स और फिर अदानी और अंबानी, इन सब का जो कोलैबोरेशन है, सो फॉर दैट मैटर टू सम एक्सटेंट टाटा ग्रुप, इन सब का जो ये सब जो बड़े कॉन्ग्लोमरेट हैं, इनका जो एक जो संबंध है, उसको शायद मस्क का चुनौती देंगे, आपको लगता है, इंडियन सॉइल पे? I don't know. I have not tracked this issue closely, so I am at a loss to comment specifically on this particular element of the warfare. Dr. Banerjee, I think that you are following closely all these happenings. So what is your opinion? जहां तक गेट्स ने हेल्थ सेक्टर में काफी इम्पैक्ट किया है, तो मेरे तो हेल्थ में एक चीज है कि एलन मस्क ने कभी कोई हेल्थ सेक्टर में दखल नहीं दिया है या फिलैंथ्रोपी नहीं किया है, और गेट्स का हेल्थ सेक्टर में काफी उन्होंने, और अभी जो प्रेजेंट पैंडेमिक जैसे आप कह रहे हैं, गेट्स और टेड्रोस मिलके, मैं तो मतलब एक इमेजिनरी मॉन्स्टर क्रिएट किया है। हम पहले पढ़ते थे क्या बचपन में स्कूल में, एक डॉन कियोटी और सांचो पांचा की स्टोरी पढ़ते थे कि वो विंड मिल को मॉन्स्टर समझ के अटैक कर रहा है और सांचो पांचा हाँ में हाँ मिला रहा है। तो मैं गेट्स और टेड्रोस को तो ये एक को डॉन कियोटी बोलूंगा और उसके पीछे पीछे सांचो पांचा है। तो ऐसे में एक छोटा सा वायरस, मैं इसलिए बोल रहा हूँ डॉक्टर बैनर्जी, क्योंकि अभी हाल में यहाँ गौतम अदानी का एक इंटरव्यू आया है और काफी प्रचारित हुआ, मुझे नहीं मालूम आपने देखा है या नहीं देखा है। और वो उनका एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि अभी उन्होंने एक्वायर किया है एनडीटीवी को, तो वो खुद का इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो गौतम अदानी ने जो अपना एक फंड क्रिएट किया है 60,000 करोड़ का फिलैंथ्रोपी फंड, अब भारत के लोग भी फिलैंथ्रोपी फंड क्रिएट करने लगे हैं, और ये आउट ऑफ फिलैंथ्रोपी नहीं है, बल्कि फिलैंथ्रोपी का जो बाजार है वो इंडियन बिजनेसमैन को समझ में आ गया है। तो इसलिए पहली बार 60,000 करोड़ का फिलैंथ्रोपी फंड क्रिएट किया गया है, 60,000 करोड़ का, और गौतम अदानी साहब ने कहा है। तो वो फिलैंथ्रोपी वर्क में उन्होंने कहा है कि उनके एजेंडे पर हेल्थ केयर सबसे टॉप पे है, हेल्थ केयर। और जाहिर है कि जब उनको ये सवाल पूछा गया था कि आपकी जो फंडिंग है वो मेजर कहां से आता है, तो पहले कहा कि पहले तो हम बैंक से लेते थे, इंडियन बैंक से, लेकिन अब हमारी ओवरसीज फंडिंग है। अब ओवरसीज फंडिंग कहां से आती है सबको मालूम है, मैंने बताया था आपको कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और बाकी जो इंटरनेशनल सेटलमेंट बैंक है, और गेट्स फाउंडेशन है, रॉकफेलर फाउंडेशन है, इन सबका रिलेशन क्या है। तो वो बीच में जब आप पीछे जाएंगे तो फिर आपको पीछे में ये सभी लोग मिल जाएंगे। तो ऐसा लगता है कि शायद इनके पास भी जो फंडिंग का स्रोत है यही एक जरिया होगा, और इनका भी नैरेटिव वही है कि हम भी हेल्थ केयर में जाएंगे। तो अगर गेट्स को लगेगा कि डायरेक्ट हमको प्रॉब्लम हो रहा है उनके फाउंडेशन से, तो वो हो सकता है कि फ्रंटमैन किसी को रखेंगे और उसमें गौतम अदानी होंगे। ऐसी स्थिति में मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, ऐसी स्थिति में असीम मल्होत्रा का इस तरह का ट्वीट होना और एक प्रकार से उस गैंग का क्रेडिबिलिटी को ध्वस्त कर देना, और फिर से एलन मस्क की एंट्री होना, और एलन मस्क के प्लेटफॉर्म पे इस तरह का ट्वीट का वायरल होना, आपको नहीं लगता है कि उस पूरे गैंग के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस का वक्त आने वाला है एलन मस्क के रूप में? थोड़ा बहुत बैलेंस होगा, क्योंकि एक मोनोपोली कभी भी, कोई भी मोनोपोली अच्छा नहीं होता है, तो थोड़ा सा बैलेंस हो सकता है। और एलन मस्क का तो मैं बोला हेल्थ सेक्टर में तो ज़्यादा कभी उन्होंने दखल नहीं दिया है, तो थोड़ा क्लीन है उस हिसाब से।